आरएसएस के लोग कहते हैं वो राष्ट्रवादी लोग है, जो वर्ण व्यवस्था मानता है, जो जाति व्यवस्था मानता है, जो अस्पृश्यता मानता है, जो आदिवासियों को सेग्रीगेट करता है, जो घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करता है, जो महिलाओं को दास बनाता है, जो ओबीसी को शूद्र बनाता है, जो बनाने वाली व्यवस्था बनाने वाला ब्राह्मण है, वो इस देश में अगर ऐसा करता है, उसका आरएसएस संगठन है, कैसे राष्ट्रवादी है? तुम टुकड़ों में बांटने का काम करते हो, कैसे राष्ट्रवादी हो? तुम राष्ट्रवादी कैसे हो भाई? किस आधार पर मान रहे हो तुम राष्ट्रवादी हो? तुम प्रोपेगेंडिस्ट हो, तुम केवल प्रचारवादी हो, तुम राष्ट्रवाद का केवल प्रचार करते हो नहीं। तुम्हारी वजह से भारत का नक्शा छोटा हो गया। सम्राट बृहदत्त मौर्य के समय में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और अशोका कंदाहार में जाकर वहां का विद्रोह शांत किया था। इतिहास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी बातें जो है ये इतिहास है, और ये इतिहास की बातें हम लोगों को समझना होगा, ये इतिहास की बातें जानना होगा। ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और जिन लोगों ने इस देश पर कब्जा करने का काम किया वो इस देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जो देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं वो देश में राष्ट्रवादी लोग हैं, ऐसा कहते हैं। वो किसी मापदंड में राष्ट्रवादी नहीं कहे जा सकते हैं, और हम इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं कुछ दिन पहले गोरखपुर गया, कार्यक्रम था। जब वहां गया, एयरपोर्ट पर गया था, तो एयरपोर्ट का नाम मैंने बदला हुआ देखा। एयरपोर्ट का नाम क्या था? पहले था गोरखनाथ एयरपोर्ट, अब गया तो बदला हुआ था। क्या था? गोरक्षनाथ। अरे मैंने कहा गोरक्षनाथ कैसे हो गया? एक गाय की रक्षा करने वाला कैसा हो गया? गोरक्षनाथ कैसा हो गया? ये तो गाय की रक्षा करने का अर्थ निकल रहा है, ये कैसे हो गया? गोरक्षनाथ कैसे हो गया? साथियों, गोरखनाथ कौन थे? ये योगी के जो गोरखपुर पीठ के प्रधान आचार्य थे गोरखनाथ। ये आपको इतिहास बताता हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, ब्राह्मण ने लिखा कि बौद्ध धर्म के 4 पंथ थे प्रमुख, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। ये तंत्रयान के प्रधान आचार्य थे, तंत्रयान शाखा के प्रधान आचार्य थे, बुद्धिस्ट थे। इसका सबूत क्या है? योगी की टक्कल है ना, है? ऐसी टक्कल है ना योगी की, तो भिक्षुओं की टक्कल होती है। तो ये जो गोरखनाथ थे ये भी बुद्धिस्ट थे, मॉन्ग थे, तो ये भी टक्कल थे, और योगी का भी टक्कल है, देखो। और गोरखनाथ भगवा कपड़ा पहनते थे, योगी भी भगवा कपड़ा पहनते हैं। सबूत के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। और योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं, जो मैं कह रहा हूं गलत साबित कर दे। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम का ब्राह्मण है, उसने लिख कर रखा। ब्राह्मण ने लिखा, पंडित ने लिखा हुआ है। अब पंडित का ही लिखा हुआ पंडित के साले गले में पड़ गया मामला, और एयरपोर्ट का नाम बदलकर गोरक्षनाथ कर दिया। इसके बदले में नाम बदलने के लिए योगी को ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। नगर पालिका में योगी के घर का एड्रेस उत्तरांचल का है, जाके देखो, वेरीफाई करो जो कह रहा। योगी के घर का एड्रेस उत्तरांचल का है। उत्तरांचल के आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया।
23 करोड़ प्रजा है उत्तर प्रदेश की, सारे नालायक है, एक भी आदमी लायक नहीं मुख्यमंत्री बनने के। हैं? बीजेपी के लोगों ने कैसे मान लिया कि 23 करोड़ प्रजा जो है उत्तर प्रदेश की सारी नालायक है, एक भी आदमी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। हम तो नहीं मानते इस बात को। उत्तरांचल के आदमी को लाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 23 करोड़ में बीजेपी वाले एक आदमी नहीं ढूंढ पाए जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। और जिसका नाम केशव प्रसाद मौर्य का नाम बताकर वोट मांगे, उसको भी धोखा दिया, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और इस तरह से उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया तो इससे पता चलता है कि बीजेपी ने उसके साथ भी धोखा किया। तो इस तरह से ये बात हम लोगों को समझना होगा कि ये धोखेबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं।